तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सौम्यकांत लर्निंग। तो दोस्तों, आज हम कुछ चार्ट पैटर्न्स को कंटिन्यू करते हुए कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स को हम सीखेंगे जो कंटिन्यूएशन भी हो सकता है और रिवर्सल भी दे सकता है। तो ये हमको नहीं पता, हम उसके लिए वेट करते हैं कि वो किस तरफ जाएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले ये हम जानते हैं। जैसे ये एक ऐसे बनाते बनाते आ रहा है, यहां पर इसने कुछ पैटर्न दिया। मान लीजिए ऐसे इसने पैरेलल चैनल बनाया है। अब ये पैरेलल चैनल को ये ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है या यहां से नीचे आके डाउन भी जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ पैटर्न्स के बारे में हम जानेंगे आज, जो कंटिन्यूएशन भी हो सकता है और रिवर्सल भी दे सकता है। दोनों में से कुछ भी देगा। ये हमको नहीं पता रहता है पैटर्न के चलते कि वो क्या देने वाला है, तो हम उसके लिए वेट करते हैं ब्रेक कब करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे एक क्वेश्चन आया था अभी कि फेक ब्रेकआउट्स जो होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स हम कैसे पहचानते हैं। वैसे तो देखिए, फेक ब्रेकआउट को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत से लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम देखो, ये देखो, वो देखो, लेकिन नहीं, इससे नहीं होता है। कई बार ट्रैप हो जाते हैं लोग, उस चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन, मैंने एक छोटी सी चीज आपको शेयर करना चाहता हूं कि एक ऑब्जर्वेशन मैंने किया है, जब भी कोई ब्रेकआउट आएगा वो बड़े बुलिश कैंडल के साथ आता है, जिसका बॉडी बड़ा हो। बुलिश कैंडल मतलब क्या, देखिए जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ कैंडल उसने बनाया, ऐसा कुछ कैंडल उसने बनाया बड़ा, तो उसके विक्स छोटे हैं। तो ऐसे कैंडल के ब्रेकआउट के साथ वो ब्रेकआउट सस्टेन करने के, ध्यान दीजिएगा, पॉसिबिलिटीज होती है। मैं एश्योर्ड नहीं बोलूंगा, पॉसिबिलिटीज होती है। अब मान लीजिए कोई अगर ऐसा कैंडल बना, ऐसा कैंडल बना, ऐसा कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया, इसकी बॉडी छोटी है, विक बड़ी है, तो इसके लिए हम क्या पॉलिसी फॉलो करेंगे। हम वेट करेंगे कि अगला कैंडल इसका हाई को काटे, और हाई को काटने के बाद क्लोजिंग दे, तभी हम उस ट्रेड में घुसेंगे। क्योंकि अगर फॉलो थ्रू, मैं बार बार आपको वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि अगर फॉलो थ्रू देता है तो वो पैटर्न पॉसिबल है कि कंटिन्यू कर सके वो ब्रेकआउट कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटीज हो सकती। मार्केट में कोई चीज देखिए श्योर नहीं है। मैं आपको जो भी सिखा रहा हूं ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड थ्योरीज पे बेस्ड है। क्योंकि ये जो पैटर्न्स है, ये जो चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, ये एक ही सिस्टम पे चलते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इतिहास में कहीं किसी ने बार बार ऐसे पैटर्न्स के बेस पे कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ऐसे एक्सपेक्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया है, तो उन्होंने ऐसा थ्योरी बनाया है कि ऐसा होने से ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि होगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के पैटर्न्स हम देखते हैं। हाँ, sorry, ये फर्स्ट पैटर्न है हमारा, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है। ये क्या है, राइजिंग एंड फॉलिंग वेज। राइजिंग एंड फॉलिंग वेज, ये क्या पैटर्न होता है, देखिए यहां पे ये पैटर्न जो है, ये सिंपली, अब इसमें एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है पैरेलल चैनल और इसके साथ, तो वो मैं कंफ्यूजन आपको दूर कर दूंगा बाद में, जब पैरेलल चैनल आपको बताऊं। ये पैटर्न क्या होता है, ये देखिए इसने एक अप ट्रेंड लिया,
अप डाउन करके एक चैनल टाइप का बनाया है। अब इसमें डिफरेंस ये होता है राइजिंग और फॉलिंग वेज में जरूरी नहीं होता है कि पैरेलल हो। ये जो अप डाउन के बीच में जो गैप्स बनते हैं ना, वो इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन पैरेलल चैनल में क्या होता है, ये जो लाइन है ना, ये ऐसे ही जाएगा बराबर, ऐसे पैरेलल। लेकिन ये जो लाइंस है, ये देखिए, ये लाइन जैसे ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये यहां मीट कर सकती है, इस पॉइंट पे ये मीट कर सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज है। तो यही डिफरेंस होता है इसमें, और कुछ डिफरेंस नहीं है। चीज वैसे ही काम करती है, कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ये क्या होता है, देखिए, ये अप ट्रेंड से आया, अप डाउन किया, ब्रेक डाउन किया, यहां से डाउन हो गया। ये डाउन ट्रेंड से आया, ये डाउन ट्रेंड में आया, अप डाउन किया, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन, और इसने कंटिन्यू किया। देखिए, ये रिवर्सल किया, ये कंटिन्यू किया। यहां देखिए, यहां से ये फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज अप से आया, अप डाउन कंटिन्यू कर गया, यहां से अप डाउन रिवर्स कर गया। तो ये इसका डिफरेंस होता है। ये जो मैंने शुरू में बताया कि ये कंटिन्यू भी कर सकता है और रिवर्स भी कर सकता है, इसमें दोनों करने की कैपेसिटी। मैं आपको समझाऊंगा आगे कि कंसोलिडेशन क्या होता है। जब हम स्मार्ट मनी सीखेंगे तो एक्यूमुलेशन पोजीशंस, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्यूमुलेशन फेज, ये सब हम आगे चल के सीखेंगे। तो अभी सिर्फ कंसोलिडेशन को समझ लीजिए कि मार्केट कैसे कंसोलिडेट करता है। देखिए, एक आपको छोटा सा सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, तेजी से पहले दौड़ रहे हैं, आप एक पोजीशन पे आए, थोड़ा थक गए, आपने अपना स्पीड कम कर दिया, तो थोड़ा सा आप सांस ले लिए, दम ले लिया आपने, फिर आप तेजी से दौड़ने लग गए। जब आपका दम लेना हो गया, आप फिर तेजी से, तो मार्केट भी वैसे ही करता है, मार्केट भी वैसे ही करता है। वो भागते हुए आ रहा है ऐसे करके, बड़ा अप ट्रेंड देके, फिर एक जगह आता है जहां वो ऐसे करके कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है। अब उसके बाद हो सकता है वो नीचे जाए, या हो सकता है वो ऊपर जाए, ये तो डिसाइड करना करेगा मार्केट वाला। लेकिन एक जगह पे यहां से जब भागता हुआ आ रहा है, यहाँ पे आके उसमें थकान हो गया उसको, तब वो अप डाउन करना चालू कर देता है। उसको बोलते हैं हम कंसोलिडेशन केस, जो हमारे ये पैटर्न्स में दिखते हैं। तो ये एक पैटर्न हो गया, राइजिंग और फॉलिंग एज। तो इसको हम आगे लाइव चार्ट पे हम समझेंगे कैसा होता है। अब कुछ चीजों का एग्जांपल मुझे नहीं मिल पाया, आप लोग थोड़ा सा हो सके तो आप होमवर्क कीजिएगा, अगर आपको कुछ मिल जाए तो आप शेयर भी कर सकते हैं। एक बहुत ही खास पैटर्न है ये, डार्वास बॉक्स पैटर्न। ये क्या होता है, या तो अप ट्रेंड से मार्केट आ रहा है या डाउन ट्रेंड से आ रहा है, और उसने एक बॉक्स टाइप का बना दिया है, रेक्टेंगल बॉक्स। इसको रेक्टेंगल पैटर्न भी बोलते हैं कई बार, या बॉक्स पैटर्न भी बोलते हैं सिंपल। तो किसी डार्वास जी ने बनाया था इसको शायद, हाँ, अब मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता इसके, तो उनके नाम पे ये डार्वास बॉक्स पड़ गया। होता क्या है इसमें, देखिए, सबसे बड़ा चीज है, मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड से आता है, और आके एक पूरी तरह से कंसोलिडेशन में बैठ जाता है, ऊपर नीचे, और एक डब्बा किस्म का, बॉक्स किस्म का बना देता है। अब ये, अगर जितना एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये बॉक्स जितना देर तक चलेगा, जितना लंबा खींचेगा, इसका ब्रेकआउट उतना तगड़ा होता है, बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट होता है इसका। इसको ध्यान में रखिएगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है।
मेरा क्यों, आप कई जगह में आप देखेंगे इसका ब्रेकआउट बहुत जबरदस्त होता है। तो ये होता है डार्वास बॉक्स। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसा होता है। और ये ब्रेकआउट बहुत दूर तक ले जाता है मार्केट, बहुत दूर तक ले जाता है। अगर डार्वास बॉक्स आपको दिखता है और उसका ब्रेकआउट पे आप लेते हैं, ये बहुत दूर ले जाता है। हाँ, ये डिपेंड करता है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी टाइम कितना देर से या कितना दिन से या कितना महीने या कितने साल से कितने हफ्ते से बन रहा है। जितना ज्यादा होगा उसका ब्रेकआउट उतना पावरफुल होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप नोट कर लीजिए। जितना लंबा होगा उसका पावरफुल ब्रेकआउट उतना तगड़ा होगा। तो अगर आपको कोई स्टॉक या कुछ दिख रहा है जिसमें बहुत कई महीनों से कंसोलिडेशन फेज में चला आ रहा है, एक पर्टिकुलर बॉक्स में ही चला आ रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो वहां से अगर ब्रेकआउट लिया तो बहुत तगड़ा है। इसका लॉजिक क्या होता है, देखिए मैं आपको लॉजिक बता दूं। जब यहाँ पे ऊपर से या नीचे से आता है, यहाँ एक पोजीशन बैठ जाता है जहां मार्केट कंफ्यूज हो जाता है। बायर्स और सेलर्स में एक तगड़ी फाइट चलती है। कभी सेलर्स आगे, कभी बायर्स आगे, कभी सेलर्स आगे, कभी बायर्स आगे। अब मान लीजिए कोई एक या सेलर या बायर कोई भी पावरफुल हुआ जहां, तो देखिए ये जैसे बॉक्स है, ये बॉक्स है। अब मैं आपको इसमें बता रहा हूं, अब इसमें मैं बता रहा हूं, देखिए जिसने इस पोजीशन पे सेल किया, यहां से अगर किसी ने बाई किया तो उसका स्टॉप लॉस, बायर का स्टॉप लॉस यहां रहेगा और सेलर का यहां रहेगा। समझिए बात। अब जिसका कटा स्टॉप लॉस, जिसका भी स्टॉप लॉस कटा, अगर मार्केट नीचे गया और इसका स्टॉप लॉस कट गया, ये स्टॉप लॉस कट गया, मार्केट नीचे गया, बायर का स्टॉप लॉस कट गया, तो बायर यहां से निकल जाएगा, तो सेलर वहां पे, और यहां से जैसे ही बायर निकलेगा उसको भी दिख रहा है ये डार्वास बॉक्स बन रहा है, और जहां उसको दिखा कि यहां से अगर कैंडल नीचे जा रहा है तो ये जो बायर बैठे थे यहां पे एक्यूमुलेट किए हैं, वो ऑटोमेटिक यहां पे सेलिंग पोजीशन ले लेते। सेलर तो थे ही, प्लस ये बायर भी सेलर बन गए, तो समझ लीजिए तगड़े से मार्केट जाएगा। और वैसे ही अगर ये मार्केट यहां से ऊपर गया तो इसका स्टॉप लॉस काटा सेलर का, यहां जब सेलर का स्टॉप लॉस कटा वो ऑटोमेटिक बायर बन जाता है, तो दोनों मिल के फिर भगाते हैं। ये होता है इसका लॉजिक। तो अगला पैटर्न हम देखते हैं कौन सा है। ये होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। आपने बचपन में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसकी सब तरफ से साइज सेम होता है। तो ट्रायंगल्स में राइजिंग, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तीन तरह के ट्रायंगल मार्केट में दिखते हैं। तो आज हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए ये एक कंसोलिडेट करके ये एक ट्रेंड से आया, मान लीजिए डाउन ट्रेंड से, और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट ऐसे कर रहा है कि करते करते इसका मुंह छोटा हो जा रहा है, और जब एकदम छोटा हो जाता है और मिलने को तैयार हो जाता है इसका मुंह, इसकी पावर कमजोर होते जा रही है। ये जो कंसोलिडेशन है, जैसे हमने बॉक्स में देखा, बॉक्स का पावर इक्वल है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन का पावर कमजोर होते जा रहा है। और जहां यहां कमजोर हुआ तो या तो वो ब्रेकआउट देगा या यहां से ब्रेक डाउन देगा। तो ये होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो
ये हो गए पैटर्न्स। और एक और पैटर्न आज बात करेंगे, वो है पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल तीन तरह की होती है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वही है जो डार्वास बॉक्स आपको मैंने बताया है, सेम चीज है हॉरिजॉन्टल, वो भी पैरेलल चैनल ही है कह सकते हैं आप, लेकिन हम उसको बॉक्स या रेक्टेंगल मानते हैं। और इसमें होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, दो तरह की। अब जैसे असेंडिंग है, यहां से ऊपर ऊपर, असेंडिंग का मतलब क्या है, ये हायर हाई और हायर लो बना रहे हैं। इसके हर बार हाई ऊपर हो रहे हैं और लो भी ऊपर हो रहे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज से डिफरेंस क्या है, ये दोनों जो लाइंस बन रही है पैरेलल, और सेम यहां पे बन रही है, लोअर हाई और लोअर डिसेंडिंग पे। तो दोस्तों ये होता है, ये आज के पैटर्न्स है। तो चलिए हम आज देखते हैं इसको, सीधे चार्ट्स पे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, तो हम वो एग्जांपल्स को देखते हैं। तो इसमें ब्रेकआउट्स कैसे आते हैं देखिए। अभी रिसेंट निफ्टी की मैं बात कर, रिसेंट निफ्टी की देखिए, इसने एक पैरेलल चैनल बनाया। ये आपको पैरेलल चैनल दिख रहा है, या आप इसको पैरेलल चैनल तो ठीक नहीं कहेंगे, इसको फॉलिंग वेज बोल सकते हैं। देखिए यहां पे इसने ब्रेक डाउन किया, ये पैरेलल चैनल आया, यहां इसने ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट दिया, यहां सॉरी ब्रेकआउट दिया, ये रीटेस्ट करने वापस आया, उसके बाद देखिए भागा, डाउन हुआ, फिर भागा। तो कितना भागा देखिए, इसने ब्रेकआउट कहां से दिया, ऑलमोस्ट इस जगह से दिया, 24,000 के आसपास तोड़ा और सीधा भाग रहा है ऊपर। तो ये होती है पावर पैरेलल चैनल। अब एक और देखते हैं हम, ये देखिए ये राइजिंग वेज, ये इक्वल नहीं है। देखिए ये अगर आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके ये मीट कर सकता है। ये अभी बन रहा है, अभी भी पूरा बना नहीं है। तो अब आप बोलेंगे कि इसके पैटर्न्स क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जब आप आइडेंटिफाई करेंगे ना, कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं बता रहा हूं। कम से कम 2 या 3 स्विंग आपस में मिलना चाहिए जब चैनल आप आइडेंटिफाई। स्विंग क्या होता है देखिए, कई लोगों को कंफ्यूजन है स्विंग में। ये जो एक घुमा है ना, यहां से एक नीचे आया, ये देखिए, ये जो नीचे आके यहां से, सॉरी तना का, चलिए यहां से जो ये आया नीचे, ऐसे करके आके जो ये घूम रहा है, ये होता है पहला स्विंग। ये जो पॉइंट है ये पहला स्विंग। अब ये यहां से जो घूम रहा है, ये दूसरा स्विंग। यहां से इसने यहां गया, ये एक और स्विंग। यहां से ये यहां गया, ये एक और स्विंग। यहां से यहां गया, ये एक और स्विंग। यहां से यहां गया, एक और स्विंग। तो ये स्विंग होता है। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने ये, उम्मीद करता हूं उनके लिए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि स्विंग क्या होता है। कई बार हम बोलते हैं प्रीवियस स्विंग पे स्टॉप लॉस रखिए, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि प्रीवियस स्विंग कहां पे हो। तो ये होती है स्विंग। तो अब इसमें देखिए आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखिए ये एक स्विंग मीट किया, ये एक स्विंग मीट किया, यहां थोड़ा सा ब्रेकआउट देके नीचे आ गया, वापस फेक ब्रेकआउट देके नीचे आ गया, यहां स्विंग मीट किया। तो आपको देखिए मार्केट में ना सबसे बड़ी बात है कि आपको एग्जैक्टली कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक
आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहां से ये स्विंग तक आया, तो यहां से इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये होता है इसको आइडेंटिफाई, कम से कम दो स्विंग। देखिए यहां पे भी देखिए, यहां से इसने स्टार्ट किया, एक स्विंग, दो स्विंग, बीट किया। यहां से इसने स्टार्ट किया, ये एक स्विंग, ये दो स्विंग, बीट किया। ये देखिए, अगर इसको देखेंगे तीसरा भी स्विंग अभी चल रहा है। तो ये होता है राइजिंग वेज। अब अगले एग्जांपल को देखते हैं। ये देखिए बॉक्स पैटर्न, देखिए जो मैं आपको बता रहा था, डार्वस बॉक्स कितना पावरफुल। देखिए यहां इसने कंसोलिडेट किया, ये 15 मिनट में देख रहे हैं, इसने कंसोलिडेट किया 6 दिसंबर, ऑलमोस्ट यहां से ले लें 6 दिसंबर 11 बजे से करता गया करता गया करता गया, 3:15 बजे 12 दिसंबर तक की। सोचिए कितने दिन किया, 6 तारीख को, 9 तारीख को, नीचे डेट देखते जाइए, हाँ, 10 तारीख को, 11 तारीख को पूरा किया, 12 तारीख को पूरा किया 3:15 बजे तक। उसके बाद इसने लंबा ब्रेकआउट दिया। कहां से ब्रेकआउट दिया? देखिए 128 रुपए से। कहां पे लो बनाया? 123 रुपए 21 पैसा। कितना बड़ा भाई, इसके लिए बहुत बड़ा है। आपको लग रहा है कि भाई तो 4 रुपए का ही ब्रेकआउट दिया है, लेकिन इसके हिसाब से बहुत बड़ा है ये। इसके हिसाब से बहुत बड़ा है। अब ये रिटेस्ट करने जा रहा है। अब शायद देखिए रिटेस्ट करके यहां तक रिटेस्ट करने आके फिर वापस भी जा सकता है। तो ये भी एक स्कोप है, ये भी एक स्कोप है। कैसे एनालाइज करते हैं देखिए, यहां से वो शायद यहाँ के आसपास में कहीं पे आएगा। ये जो ये एक, जैसे आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया, ये एक आपका मेजर सपोर्ट बन गया। हाँ, ये ये लेवल आपका जो 128 रुपए 7 पैसा, शायद यहाँ पे आके ये फिर नीचे भी जाए। कहाँ तक जा सकता है आप लोग का होमवर्क है। अगर आपको समझ में नहीं आता, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए मेरा वीडियो। ये देखिए, ये देखिए राइजिंग वेज का ब्रेकआउट देखिए। यहाँ पे इसने एक राइजिंग वेज बनाया, देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट किया। कहां से ब्रेकआउट किया इसने? 925 रुपए से। हाई कहां बनाया? 1052, ऑलमोस्ट 100 रुपए दे गया। कितना पावरफुल ब्रेकआउट है देखिए, कितना पावरफुल ब्रेकआउट है इसका। देख रहे हैं, ये ऐसा होता है। देखिए अब ये हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये हम एक एग्जांपल देखते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसा होता है। देखिए यहां से आया, ये बॉक्स में ही था, ऑलमोस्ट थोड़ा सा अप ट्रेंड में था। तो यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। अब डिपेंड करता है ये किस तरह ब्रेकआउट देगा। जहां भी देगा बहुत तगड़ा ही देगा ये, और ऑलमोस्ट ये करीब आ चुका है। अब देखिए ये भी है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। यहां से आया, यहां से आया इसने, अभी ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके फिर ऊपर वापस जा रहा है, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं अभी भी ट्रायंगल में है। ये भी अभी भी ट्रायंगल में है। ये भी देखिए, इसने अभी थोड़ा सा ब्रेक डाउन देके रिटेस्ट कर रहा है। ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन देके रिटेस्ट कर रहा है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि आगे क्या होगा। इसमें आगे आप देख सकते हैं कि आगे ये किस साइड में जाएगा। तो ये देखिए डार्वस बॉक्स, ये बहुत ही खास पैटर्न है डार्वस बॉक्स में। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खास पैटर्न है। जितने बाकी मैं जितने भी पैटर्न्स आज आपको बता रहा हूं ना, मेरे मतलब मुझे ये बहुत पैटर्न अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप कोशिश करके देखिएगा इसमें। देखिए
ये कब से कंसोलिडेट कर, 27 अगस्त से शुरू हुआ ये कंसोलिडेट करना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। देखिए तोड़ा तो कितना बड़ा तोड़ रहा है। इस कैंडल का लो देखिए 222 रुपए और भागा है, इसका हाई बना है कहाँ, 264 रुपए, 264 रुपए इसका हाई, देख रहे हैं। इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बिना चार्ट दिखाए, प्रैक्टिकल चीजों को दिखाए बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे काम करता है पैटर्न्स। देखिए टाइटन, टाइटन कंपनी देखिए, फॉलिंग वेज, ये पैरेलल चैनल बनाया है, ये देखिए ये पैरेलल चैनल है, ये एक स्विंग, मेजर स्विंग, ये एक मेजर स्विंग। मेजर और माइनर में भी डिफरेंस है, देखिए बड़ा स्विंग और छोटा स्विंग, तो ये मेजर और माइनर में डिफरेंस है। देखिए यहां से भी इसने बराबर यहाँ पे लाइन पे काम किया है, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, भागा ऊपर, भागा ऊपर। अब इसमें आप ट्रेड कैसे लेंगे, आप बोलेंगे इसमें ट्रेड कैसे लेंगे। कभी भी ऐसे चैनल या फॉलिंग वेज में होता है ना, तो आपको प्रीवियस स्विंग का एसएल रखना है। अब आप बोलेंगे भाई हम इन्वेस्टिंग करते हैं, एसएल की क्या जरूरत। तो भाई साहब मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट में आपको एसएल की जरूरत नहीं है, ये मार्केट है मेरे दोस्त। आपने तो ऊपर की तरफ के लिए लिया ट्रेड, अगर नीचे आ गया तो आप कितना लॉस झेलेंगे। आप एक एसएल मेंटेन करके चलिए ना, एसएल कट गया फिर वापस से ऊपर गया फिर ले लीजिए। किसी ने मना किया, किसी ने रोका है आपको, हाथ पकड़ के रखा है कि नहीं लेना है दोबारा, एक बार आपने लिया तो दोबारा लेंगे ही नहीं आप। लेकिन एसएल लेने से क्या होता है, आपका रिस्क मैनेज होता है, आपका कैपिटल बचता है, आपके हाथ में पैसा रहेगा तब तो आप आगे काम कर पाएंगे। मैं बनाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट पे भी वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे आपको मनी मैनेज करना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत लोगों में ये कंसेप्ट है कि हम तो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, क्या जरूरत है एसएल रखने का। कई लोग नहीं रखते हैं, मेरे हिसाब से रखना चाहिए। भाई आपका एसएल कट गया तो आप निकल जाओ ना, फिर वापस जाएगा तो वापस फिर ले लेंगे, कोई पैटर्न बनाएगा फिर ले लेंगे, नीचे आया नीचे से कोई पैटर्न बनाया फिर ले लेंगे, फिर से ट्रेड ले लेंगे। लेकिन क्या होगा, आपका लॉस अमाउंट कम हो जाएगा एसएल रखेंगे ना। आप बात को समझिए मेरी, अगर आप लॉस, अगर एसएल रखेंगे ना, मान लीजिए मैं आपको फॉर एग्जांपल इसी कंपनी बता रहा हूँ, ये अगर मान लीजिए आपने यहाँ ट्रेड लिया, ये सक्सेस ना होके नीचे आ गया, आपका यहाँ एसएल था 3120 रुपए, यहां से ये नीचे आया 2841, फिर वापस ये घूम गया, ये यहाँ पे आया मान लीजिए 2906, आपने एसएल कहाँ लिया था 3116। अब माइनस करके देखिए दोनों का डिफरेंस, आपका पैसा बच रहा है आपके हाथ। अब ये फिर से ब्रेकआउट किया फिर ले लीजिए ट्रेड, फिर ट्रेड ले सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो दोनों एरिया का डिफरेंस है, इतना पैसा आपके पास बच जा रहा है एसएल लेने के वजह से। तो ये होता है पैरेलल चैनल। एक एग्जांपल और देखते हैं वन पर। अब ये एचडीएफसी बैंक में मैं आपको एक चीज, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको देखिए, इसने क्या बनाया था देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को।
इसने ये चीज बनाया, एक मिनट, सॉरी, इसने ये चीज बनाया, बॉक्स, जो मैं आपको बोल रहा हूं, ब्रेकआउट करके सीधा भाग रहा है। अब इसमें भी एक मजे की बात आपको मैं बताता हूँ, जो मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए आपका, ये बॉक्स का ऊपर से नीचे का मेजर कर ली, कितना आ रहा है, 206 रुपए, ठीक है। यहां से आपको, यहां से 206 रुपए जाएगा, तो टारगेट कहां तक हो सकता है, यहां से, कितना, ये कहां आ रहा है, ऑलमोस्ट 2000 के पास, ऑलमोस्ट 2000 के पास आ रहा है। तो ये पैरेलल चैनल कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया, वो और तेजी से भागेगा, समझ रहे बातों को, वो और तेजी से भागेगा। अगर इसने यहां से पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट दिया, तो ये टारगेट भी कुछ नहीं, डबल पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है, डबल कंफर्मेशन दे रहा है बुलिश का, सीधा भागेगा, समझ रहे। ये एनालिसिस ऐसे करना चाहिए। अब ये देखिए आईटीसी में देखिए, इसने पैरेलल चैनल डाउन ट्रेंड में बनाया, अब ये हल्का सा ब्रेकआउट दे रहा है, ये कंफर्म नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था, बिग बुलिश कैंडल विथ ए बिग बॉडी से ब्रेकआउट। अब ये अगर अगले बार में ये बड़ा बॉडी बनाता है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, एक लर्निंग दे रहा हूं। इसमें अगर आपको ट्रेड लेना है तो प्लीज 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 मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं, आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही ट्रेड कीजिएगा। मैं सिर्फ एक इंस्टेंस आपको बता रहा हूं कि क्या हो सकता है, किस बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। अब इसने अगर यहां से गैप अप दिया, या मान लीजिए अगले दिन यहीं से स्टार्ट करके ये एक बड़ा कैंडल बना के क्लोज किया, सॉरी मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है, बड़ा कैंडल बॉडी वाला बनाया, भले इसका विक, भले थोड़ा सा नीचे ये वापस भी आ सकता है, आकर फिर वापस जा सकता है, हाँ। तो अगर ऐसा कुछ बना, तब हम इस कैंडल के लो के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इस बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, इस बेस पे हम एक ट्रेड बना सकते हैं। तो ऐसा होता है ये पैटर्न्स। तो आज हमने क्या सीखा है, रिकैप मैं कर दे रहा हूं आप। आज हमने क्या सीखा, राइजिंग और फॉलिंग वेज सीखा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में है। डार्वास बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स और पैरेलल चैनल। तो ये पैटर्न्स मैं बीच में इसलिए सिखा रहा हूं कि ये पैटर्न्स क्या होते हैं, ये रिवर्सल भी दे सकते हैं, कंटिन्यूएशन भी दे सकते हैं। हमने पिछली बार में रिवर्सल पैटर्न सीखा, अब ये रिवर्सल भी दे सकते हैं, कंटिन्यूएशन भी कर सकते हैं। अब अगली बार में हम जो सीखेंगे वो कंटिन्यूएशन पैटर्न सीखेंगे, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। जो मैंने आपको जो एग्जांपल बताया ना कि मार्केट दौड़ के आ रहा है, थक गया बेचारा, अब वो थोड़ा सा ब्रीथ कर रहा है अपने आप को, सांस ले रहा है, दम ले रहा है थोड़ा, फिर भागेगा वो, फिर ऊपर भागेगा। तो ऐसे पैटर्न्स को हम देखेंगे। कभी भी मार्केट एक तरफा नहीं भागता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी।
आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहे तो प्लीज पूछ लीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग कमेंट करके मुझे कोई डाउट्स पूछेंगे, तो मैं बिल्कुल आपके हर डाउट का जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है कि आप सब ये जो 93% लॉस में है, 93% लॉस में है, इस चीज को कम करना है। तो इस मिशन में मेरे साथ दीजिए, जुड़िए, आप लोग सीखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी सीखने का मौका दीजिए और इस 93% को कुछ कम कीजिए। हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।